ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो देखे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो शायद आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम बराबर बात कर रहा हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मात्र 12-13 दिन रह गए हैं आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में, करेक्ट है। और ये जो ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम है ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है 10वीं की तरह कि यार चलो लास्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और एग्जाम में हम लोग टॉप कर जाएंगे या फिर अच्छे परसेंटेज निकालेंगे। 12वीं है बेटा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो अक्सर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं और उसके वजह से वो पास होने की दूर की बात है, अच्छे परसेंटेज तो दूर की बात है, फेल भी हो सकते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। क्या है वो गलती, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स होंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में हो, आप उन सभी तक हमारे इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, यार कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप 12वीं फेल हो जाते हो किसी भी कारणवश तो आपका समझ लो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और वो 1 साल बर्बाद होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने लाइफ से जो पूरी जिंदगी है 1 साल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो वो आपके साथ बिल्कुल ना हो, इसके लिए वो मिस्टेक्स को जरूर से हाईलाइट करो और प्रॉपर तरीके से सुनो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं बात करूं, आपको गलती नंबर 1 जो बच्चे करते हैं, आपको क्या नहीं करना है। बच्चे फोकस करते हैं फुल सिलेबस कंप्लीशन पे। अब आपको पता है कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनमें अगर मैं बात करूं तो यार बहुत ज्यादा चैप्टर है। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर मैं इस चैप्टर को ऐड करूंगा तो लगभग 62 चैप्टर्स है। तो क्या 62 चैप्टर्स पूरा पढ़ा जा सकता है 12वीं में? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो कब होगा? जब आपने शुरुआत के जून जुलाई के महीने से ही पढ़ना शुरू किया होगा, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट आपने वीडियोस देख के समझे होंगे। और अगेन मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर हमने सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। तो अगर आपको अभी भी किसी चैप्टर के कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस 2x की स्पीड पे लगा के देख के अपने पूरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सेम बात कॉमर्स के लिए भी है, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियोस प्रेजेंट है। अब मुद्दे पे वापस अगर आए तो मैं बात कर लूं साइंस स्ट्रीम की या फिर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की भी अगर मैं बात कर लूं, तो ये जो भी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको पूरा अगर आप कंप्लीट करने जाओगे तो शायद अटक जाओगे और ये पूरा करके आप जो 80% 90% लाने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अभी मात्र 12 दिन है, तो आपके जितने चैप्टर्स अभी पढ़ के हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस मत करो कि यार मेरे को तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, मेरे को तो ये 62 चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने थे। नहीं बेटा, जितने भी हो गए हैं उसी को पकड़ो और उसी को टारगेट करके उसमें जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर टारगेट करना। ये सबसे पहला चीज है जो आपको मिस्टेक अवॉइड करना है कि ओवर स्टडी नहीं करना। कहने का मतलब क्या है? डोंट ओवर स्टडी, यानी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन किसकी ज्यादा पढ़ाई? सिलेबस की, कि पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। नहीं होता बेटा, जो पढ़ के हो गया उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो, उसी में टारगेट करो कि जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको करके जाना। करेक्ट है। और ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे, मैं टॉपर्स की बात ही नहीं कर रहा आज, क्योंकि टॉपर्स पढ़ रहे होंगे, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे, वो 75 80 85 90% स्कोर करने वाले हैं एनी हाउ। लेकिन जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं, जिनको डर है कि शायद फेल भी हो सकता हूं, जिनको डर है कि क्या मेरा ग्रुपिंग स्टेज का क्राइटेरिया पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें जो है वो उनके साथ दिक्कत होती है। तो उनके लिए ये खास करके वीडियो है। दूसरा जो गलती ये करते हैं कि उनके पास क्लियर गोल नहीं है कि उनको करना क्या है। जैसे मान लो अगर मैं आज आपसे कमेंट करके पूछता हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो कि आप लोग का गोल क्या है। आगे जाके आप एमएचटीसीटी एग्जाम देने का सोच रहे हो, जेडब्ल्यू देने का एग्जाम देने का सोच रहे हो, नीट देने का एग्जाम सोच रहे हो, या फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कोई सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, या फिर जो भी एग्जाम देने का सोच रहे हो, वो आपको क्लियर है क्या? और अगर है तो कॉमेंट कर देना कि यस सर मेरा तो क्लियर है, मेरे को तो नीट ही देना है, मेरे को तो जेडब्ल्यू ही देना है, मेरे को तो एमएचटीसीटी ही देना है। कॉमर्स में भी एमएचटीसीटी होता है रिगार्डिंग वेरियस एडमिशन इन ग्रेजुएशन, तो वो देना है तो क्लियर बता दो। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं है 9वीं 10वीं 11वीं के जैसा। 12वीं एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे आपका करियर बनेगा। अगर 12वीं में मिस्टेक कर दिए तो कहीं ना कहीं आपका करियर जैसा ड्रीम आपने सोचा था वो नहीं बन पाएगा। अगर मान लो कि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है, तो सीईटी की तैयारी में क्या लगता है? पूरा कॉन्सेप्ट लगता है, और आप टारगेट कर रहे हो बोर्ड को, तो बोर्ड में सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना आपका ग्रुपिंग स्टेज का क्राइटेरिया है। लेट्स से कि जो भी ग्रुपिंग स्टेज का क्राइटेरिया है, चाहे 50% हो, चाहे 60% हो, जो भी अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जेडबल में शायद ज्यादा रहता है, 75% रहता है, तो वो आप जो भी ग्रुपिंग
क्राइटेरिया है पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए, या फिर अगर आप कॉमर्स के हो तो उनके लिए, तो आपको अपने माइंड में क्लियर करना है कि मेरे को इतना तो टारगेट करना है मिनिमम, क्योंकि अगर इतना नहीं करोगे तो आपका करियर बन नहीं पाएगा, आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल नहीं पाएगा, और आपने जो सपना देखा था वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अपने माइंड से क्लियर करो कि मुझे बोर्ड में कितना टारगेट करना है, और जैसे ही बोर्ड खत्म हो जाएगा तो कैसे मेरे को अपना सीटी का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल का करना है। ठीक है, क्लियर? ओके। तीसरा गलती ये करते हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू क्या है भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पेपर होते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम होता है, और इवन आप देखोगे तो केटी वाला पेपर होता है, यानी वो जुलाई वाला सेशन भी होता है। तो अगर आप देखोगे तो हर साल में आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आ जाएंगे। तो अगर मैं सिर्फ आपको बोलूं कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, तो अगर आप कायदे के हिसाब से जाओगे, देखो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप कायदे के हिसाब से जाओगे तो हमारे पास 2025 का पेपर होगा, 24 का पेपर होगा, 23 का पेपर होगा, 22 का पेपर होगा और 20 का पेपर होगा, क्योंकि 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ कोविड कैंसिल कर दिया था। तो ये पिछले 5 साल का पेपर है नॉर्मल, जो मार्च में होता है, फेब में होता है। लेकिन अगर आप जुलाई सेशन को भी ऐड कर लोगे तो 2025 का एक और मिल जाएगा, 24 का मिल जाएगा, 23 का मिल जाएगा, 22 का मिल जाएगा, और शायद 20 में तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना भी मिल जाएगा आपको। ये आपके 8-9 क्वेश्चन पेपर हो गए। इसको डाउनलोड करो जहां से मिलता है, नेट पे मिल जाएगा, आपके पास बहुत सारे आजकल वो स्टेशनरी पे मिल जाते हैं, टारगेट पब्लिकेशन, उत्तम पब्लिकेशन, ऐसे बुक्स आते हैं। आई एम नॉट प्रोमोटिंग, आपको जो अच्छा लगता है यूज करो, उसमें भी चीजें सॉल्व करके दी होती है, आप उठाओ उसको और याद करो। और अगेन जैसे मैंने बोला कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, लाइफ पे थोड़ा, या फिर आपका जितना भी ऑनलाइन आप टाइम वेस्ट करते हो उस पर कम करना है। तो सीधा सीधा मैं आपको क्या बोलूंगा कि जो बच्चा बैठ के याद कर रहा होगा क्वेश्चन आंसर, जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली यार पास हो जाएगा और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। समझ में आ गया? तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था कि पीवाईक्यू के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस बहुत बार अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। आप देख लो पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। गलती नंबर 4 जो आपको नहीं करना, नहीं तो आप फेल हो सकते हो, क्या है? नॉट क्लियरिंग द कंसेप्ट। मान लो कोई टॉपिक पूछ रहा है आपको, और वो टॉपिक को पूछ दिया एकदम अलग तरीके से घुमा के, कि भाई जैसे चेंज द वॉइस होता है ना, वैसे एक अलग तरीके से घुमा के पूछ दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या पूछ दिया। ठीक है ना, ये क्या पूछ दिया भाई क्वेश्चन, ये कहां से आया? मुझे लग रहा है सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन आता है आपके टेक्स्ट बुक का ही, क्योंकि यार कोई महाराष्ट्र बोर्ड में ना अगर आप देखोगे तो बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, आपके आते हैं टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, आपके सिलेबस में से ही आते हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत डिफरेंट होता है। और जिस इंसान ने कंसेप्ट ही क्लियर किया नहीं रहेगा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। जो ब्लाइंडली सिर्फ रट्टा मार के जाता है, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट की यार चीज कहीं से मिल गई, कुछ मिल गई, कर लिया, चलो यही आने वाला है। यार ऑलरेडी एक स्टोरी बता चुका हूं मैं, फिर भी एक बार सुन लो ध्यान से, कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, एक क्लासेस में जाता था, काफी अच्छा क्लासेस था वो क्लासेस में एक टीचर आया मतलब हमारे टीचर थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, और उन्होंने बोला कि यार ये 20 न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, ये मैंने बहुत बड़े क्लासेस से मंगवाया है मुंबई के, ठीक है, और ये 20 न्यूमेरिकल्स आप कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और आप जानते हो कि यार फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स कितने ज्यादा आते हैं, तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स कर लो और बाकी थोड़े बहुत थियरी वेरी कर लेना, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही हैं, वो करके आराम से आप 70 में से 50 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो। और हम लोग भी सब वही करके चले गए, लेकिन आपके राहुल सर थोड़े डिफरेंट थे उस टाइम पे भी। तो मैंने तो यार जो 20 न्यूमेरिकल्स थे वो तो कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन साथ में कुछ और कंसेप्ट भी मैंने स्ट्रॉन्ग कर रखा था, कुछ और न्यूमेरिकल्स के भी प्रैक्टिस कर रखे थे, कुछ थियरी पढ़ के रखे थे। तो मेरा जब पेपर आया, तो जब मेरा हॉल था 30 स्टूडेंट्स का जो हॉल होता है ना, उसमें मैंने एक चीज किया कि ऑलमोस्ट 30 में से 25 स्टूडेंट्स का मुंह बन गया था, बिकॉज उस 20 न्यूमेरिकल में से जो दावा किया जा रहा था कि यार ये 20 न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल नहीं आया। और ये हो सकता है आपके साथ भी, और ये होता भी है, क्योंकि पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल, नो वन कैन प्रिडिक्ट, अनप्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, हम एज ए टीचर 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहता है, हम लोग चीजें बताते हैं आप लोग को, तो होपफुली उसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली पीवाईक्यू में से ही पूछते हैं, अलग अलग तरीके से ही पूछते हैं, एग्जाम हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं उसमें से आते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताया, ये स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन आईएमपी क्वेश्चंस, यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, अगर आपने चैप्टर्स को समझा होगा, न्यूमेरिकल्स के टाइप को समझे होंगे, फॉर्मूले को आपने समझा होगा, तो आप कोई भी एग्जांपल आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो अपने मेथड से, और मार्क्स मिल जाएगा आप लोग को। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, करेक्ट है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट जो होते हैं, जो गलती करते हैं कि रिवाइज नहीं करते प्रॉपर्ली, यानी पढ़ तो लिया सब कुछ, अरे सर मस्त 16 में से ना 12 चैप्टर पढ़ लिया, सर 15 चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द रिवीजन? क्या आपने अच्छे से रिवीजन किया? क्या आपने डेरिवेशंस का रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया? क्या आपने मैथ्स के एग्जांपल को सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस किया कि सिर्फ वीडियो देख ली चले गए? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने हाथों से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या आपने बाय हार्ट जो आपने थ्योरी किया था, लेट से बायोलॉजी का, या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपने जो बाय हार्ट किया था, याद किया था, रट्टा लगाया था, क्या आपने वापस से उसको दोहराया कि आपके माइंड में वो चीज स्टोर है कि नहीं?
रिवाइज करने की कोशिश की, अगर नहीं की तो शायद हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ याद ना आए और एग्जाम आपका ब्लैंक हो जाए। तो ये गलती नहीं करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइव हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जितना हो सके कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट जिस बच्चे का स्ट्रांग रहेगा वो कोई भी चीज को पार कर सकता है, ठीक है। आपको जरूरत है, जैसे मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको इस सब्जेक्ट में डाउट आया, इस चैप्टर में डाउट आया, तो उस चैप्टर का नाम डालो, सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक या फिर कोई चैप्टर का नाम डालोगे और लिख दोगे बाय JR कॉलेज, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमने वन शॉट वीडियोस भी बनाए हैं, हमने कंप्लीट लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस भी बनाए हैं जो आपको बोर्ड के साथ साथ सीटी के लिए भी हेल्प करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वो आप कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा, और वो जो टाइम बचेगा उसमें आपको स्टडी पे ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप करोगे उतना आपके 12वीं के बोर्ड एग्जाम प्लस आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो फायदा देगा। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप चाहते हो कि रात में, अगर आप चाहते हो कि लाइव रिवीजन देखना है तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो। डेली बेसिस पे हम लाइव भी करा रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और साथ में रिवीजन एक ही तरीके से फास्ट होगा। लेकिन वो लाइव रिवीजन हमारा बहुत शॉर्ट होता है, जिसमें कम समय में हम लोग आपको चीजें पढ़ा देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से लाइव रिवीजन भी देख सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि यार 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे का सोने का निकाल दो और 16 घंटा बच रहा है, तो ये 16 घंटा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं आना है, चाहे लाइव हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे कोई भी चीज हो, लाइव नहीं, ज्यादा नहीं आना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको अपना फोकस थोड़ा सा किस पे भी करना है, अपने सेल्फ स्टडी भी करना है, क्योंकि याद आपको करना है, मेमोरी में आपके स्टोर होगा और लिखना आपको है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आप ये गलती अवॉइड कर लोगे तो डेफिनेटली होपफुली आपके मार्क्स अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, और पास तो आराम से ही हो जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस ये वीडियो इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर से करें, शेयर कर देना अपने 12वीं के फ्रेंड्स के साथ। नहीं तो बोलना यार कि अगर तू ये सब चीज नहीं कर रहा होगा ना तो शायद हो सकता है तू फेल हो जाए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, मेहनत करना है, डेफिनेटली पास हो जाओगे। शेयर कर दो सबके साथ, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।